अपनी पुत्री और नाती के साथ मजबूर पिता पहुंचे समधी के घर तो घरवालों ने दरवाजा किया बंद। राजगंज में धूमधाम से पांडवा शरीफ का चादर घुमाया गया। 3 लाख वोट से जीतूंगा 2024 का चुनाव। अजीत शर्मा पैसे के बल पर जीतते हैं वोट, कांग्रेस का नहीं है कोई वजूद। विधायक गोपाल मंडल। डॉक्टर अंकित के आवास पर हुई भीषण चोरी को लेकर चिकित्सक हुए एकजुट, कहा हमें सुरक्षा चाहिए। जिला परिषद के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आर पार की लड़ाई में जिलाधिकारी के निर्णय के बाद कल सब कुछ हो जाएगा साफ। और अब खबरें विस्तार से। अपनी पुत्री और नाती के साथ मजबूर पिता पहुंचे समधी के घर तो घरवालों ने दरवाजा किया बंद। भागलपुर जिला अंतर्गत औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित 0 माइल बजरंगबली चौक से एक अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है। मसूदनपुर थाना क्षेत्र के गनौरा निवासी बासुकी ठाकुर अपनी पुत्री गुड़िया देवी और नाती आदित्य राज के साथ अपने समधी के घर आए थे, परंतु पीड़ित गुड़िया देवी की सास मीरा देवी और उसके घर वालों ने गाली गलौज कर दरवाजा बंद कर लिया और कहा कि हम तुम लोगों को नहीं पहचानते हैं। वहीं पीड़ित महिला के पिता ने बताया कि मेरी पुत्री की शादी 2007 में मनोज ठाकुर के साथ हुई थी, परंतु कभी भी मेरी पुत्री खुश नहीं रही। अब मेरा नाती 10वीं में पढ़ाई कर रहा है। मेरे दामाद का देहांत हो चुका है। समधी जी भी 10 दिन पूर्व परलोक सिधार गए, पर हम लोगों को इस बात का पता ही नहीं चला। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो कोई घर के अंदर दाखिल ही नहीं होने देता। सड़क किनारे हंगामा होता रहा, पर पीड़ित महिला के ससुराल वालों ने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दरवाजा बंद कर लिया। बहरहाल मजबूर पिता अपने पुत्री और नाती के साथ सड़क पर भटक रहे हैं। स्थानीय लोग भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पीड़ित महिला को न्याय मिल पाता है या नहीं। मेरा यहाँ ससुराल हुआ 0 माइल में। मेरी पुत्री का नाम है मनोज कुमार ठाकुर और ससुर का नाम है राम प्रसाद ठाकुर। वो दोनों स्वर्गवास हो चुके हैं। मेरा हस्बैंड भी डेथ कर चुके हैं और ससुर जी भी डेथ कर चुके हैं। पहले मैं यहाँ रहती थी और मेरे हस्बैंड जब डेथ किया और ससुर जी भी डेथ किया तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। मेरे हस्बैंड 1 ईयर पहले मतलब डेथ कर चुके थे, 1 साल हो चुका है। और फिर ससुर इधर डेथ हुआ तो पता चला, तो मरने के बाद पता चलता है मेरा हस्बैंड भी नहीं है, ससुर भी नहीं है। तो यहाँ पे इनकार कर रहा है हम किसी को नहीं जानते। मेरे सास ननद मेरा भैगना लोग का कहना है, देवर लोग का कहना, हम किसी को नहीं पहचानते। इससे पहले आप अपने मायके में थी? हाँ, मायके में थी और फिर आए हुए थे। अपना हस्बैंड जब थे समझौता मेरा DNA टेस्ट करके बाबू। हस्बैंड पहले से कुछ मनमुटाव परिवार में? परिवार में नहीं, बस यही था कि मेरा बच्चा नहीं है, उनका यही कहना था। तो बच्चा की वजह से हम लोग का केस भी फाइल हुआ था पटना हाईकोर्ट से। फिर हम लोग वहाँ से केस को समझौता करके फिर मैं वापस भी आई, उनको लेके आए। पहले ये आपके लड़के हुए? हाँ, इनका टेस्ट भी हैदराबाद में होने के बाद फिर पटना हाईकोर्ट में इन्होंने आपके हस्बैंड ने ये कहा कि आपके बच्चे नहीं हैं? हाँ, मेरे बच्चे नहीं हैं। तो फिर केस हुआ इसका? हाँ, इसी के ऊपर से केस हुआ। बस यही है मामला। उनका कहना था मेरा बच्चा नहीं है, बस इसी का विवाद था। और उसी विवाद को लेकर उन्होंने बोला था कि आप मायके में रहिए जब नहीं। हाँ, हम तुमको यहाँ जाने नहीं देंगे, मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा, मेरा बच्चा नहीं है। अभी आप जा रही हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम है तो मेरा तो हस्बैंड तो नहीं रहे अब और ये ससुर जी भी नहीं रहे, तो इनके बारे में हमको इन्फॉर्म नहीं मिला। और फिर हम चाहते हैं कि हमको यहाँ अधिकार मिले अपना रहने का, बच्चा को कम से कम इसका भविष्य बन जाए। भविष्य के लिए तो कुछ तो करना होगा ना, तो यहाँ रहेंगे तब तो बच्चा को कुछ मिलेगा। अच्छा, आपको खबर लगी तो आप अपने पिताजी के साथ और बच्चे के साथ जा रहे हैं वहाँ मायके, वहाँ ससुराल जा रहे हैं? हाँ। तो ससुराल वाले अभी आपको आने नहीं दे रहे हैं? नहीं, ससुराल वाले बोले कि हम आपको नहीं पहचानते हैं, आप कौन है हम नहीं जानते, मेरा बच्चा नहीं है, हम इसको भी नहीं जानते। यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, क्या लीजिएगा? गाली लिख दिया, देखिए फिर हम नहीं पहचानते हैं। शटर वगैरह सब गिरा लिया, उधर भी लॉक कर दिया। गाली को लॉक किया? मेरा नाम आदित्य राज है। मैं भगैया का 0 माइल का रहने वाला निवासी हूँ। मैं अभी अपने नाना जी के साथ भगैया में रहता हूँ। मैं अभी क्लास 10 में हूँ। ये कुछ दिन पहले पता चला कि अब मेरे दादाजी एक्सपायर कर चुके हैं, उसी कारण से हम अपने घर आए थे 0 माइल। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि मेरे पिताजी भी वो गुजर चुके हैं। उनके गुजरने से लगभग 1 साल हो चुका है। यहाँ आए तो यहाँ मेरी दादी लोग बोलने लगे कि हम इनको नहीं जानते हैं, पूरा गाली गलौज करने लगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर
अच्छा, यहाँ मतलब आपके जो यहाँ के घर वाले हैं, अपने पापा के घर वाले, वो लोग आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये मेरा बच्चा नहीं है, हम नहीं जानते हैं उसको। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं? ये मेरा पोता नहीं है, मुझको नहीं जानते हैं। नहीं जानते। पूरा अपना? हाँ, मेरा घर गनौरा बादलपुर। नाम से बोलिए सर। वासुकी ठाकुर। घर कहाँ हुआ? गनौरा बादलपुर, भागलपुर ज़िले में ही आता है? भागलपुर नाथनगर ब्लॉक में पड़ता है। अच्छा, नाथनगर ब्लॉक में। हाँ, मसूदनपुर थाना हुआ। मसूदनपुर थाना। हाँ। और आपकी बेटी का जो ससुराल है वो, उनका क्या पता है? उसका पता है रेशम नगर रेशम नगर, भागलपुर 0 माइल रेशम नगर। हाँ हाँ। दामाद का नाम हुआ मनोज ठाकुर, मनोज कुमार ठाकुर। उसके पिताजी का राम प्रसाद ठाकुर, स्वर्गीय होगा, दोनों में स्वर्गीय। राजगंज में धूमधाम से पांडवा शरीफ का चादर घुमाया गया। भागलपुर जिला अंतर्गत पिरपैंती प्रखंड के राजगंज गांव में आज मालदा स्थित पांडवा शरीफ 1/2/2024 को हजरत मखदूम अलाल हक पांडवी के सालाना उर्स के मौके पर राजगंज गांव सहित आसपास के गांव में चादर शरीफ को घुमाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस गांव में पिछले 25 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ से सैकड़ों की जनसंख्या में लोग अपनी मन्नत को लेकर हजरत के दरगाह पर लोग जाते हैं। इस वर्ष 4 फरवरी 2024 को हजरत मखदूम अलाल हक पांडवी का उर्स मनाया जाएगा। लाखों की तादाद में अपनी मन्नत को लेकर लोग अलग अलग शहरों से पहुंचते हैं। इस मौके पर छात्र नेता मोहम्मद गुलफराज, मोहम्मद मुज्जम, मोहम्मद तबरेज, मोहम्मद साकिब इत्यादि लोग मौजूद थे। तीन लाख वोट से जीतूंगा 2024 का चुनाव। अजीत शर्मा पैसे के बल पर जीतते हैं वोट, कांग्रेस का नहीं है कोई वजूद। विधायक गोपाल मंडल। भागलपुर जनता दल यूनाइटेड के बड़बोले गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल हर समय अपने विवादित बयान से चर्चा में रहते हैं। फिर से उन्होंने एक विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने इस बार ऐलान कर दिया है कि 2024 के चुनाव में मैं 3 लाख वोट से जीतूंगा और सांसद की कुर्सी पर विराजमान होऊंगा। उन्होंने भागलपुर विधायक अजीत शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वो पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं। मेरे सामने कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता दल यूनाइटेड के बाद बोले गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल को इस बार टिकट मिल पाता है या नहीं, या फिर उनके सपने इसी तरह हवाई दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हम मिल गए, सब बातें भगवे ड्रेस दिखाई पड़ता है, गमछी। पहले देखिए ये हरा है, ये हरा है ना, ये हरा है नीतीश कुमार का, ये हरा, ये है भगवा। भगवा तो सबका रहता है, हनुमान मंदिर बजरंगबली किसका नहीं, सबका है। ये है मांझी जी का चिन्ह, सब पार्टी का, दूसरे का थोड़ो है। आप कहते आरजेडी का है तब तो की बात बनता, हम तो है ये मिला जुला। तो भगवान गमछी नहीं रखेंगे, मुरेठा नहीं मानेंगे सम्राट चौधरी की तरह, क्या करेंगे? सम्राट चौधरी को आप कह रहे थे पहले कि बच्चा है वो नीतीश कुमार के सामने। वास्तविक बात बच्चा है भाई, वो बच्चा है ये। ऐसे कुछ अकर बकर, अब नीतीश कुमार को कुछ बोलता तो उनके पिताजी बोलते। अब सम्राट चौधरी अलबल बकते थे, नीतीश कुमार हाथ का इशारा भी करते थे ऐसे ऐसे, रुको रुको रुका, एक साथ बैठने लगा ना, एक साथ बैठने लगा ना। तो ऐसे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि लोगों के साथ हम बात नहीं कर सके, बैठ नहीं सके, ऐसा बयान नहीं चाहिए। वो तो बयान देते, अलुल जलुल बयान देते थे, कुछ से कुछ बयान देते, चुनौती देते थे। अरे आपके पिताजी चुनौती देते तो अच्छा लगता, आप तो उनके सामने बच्चे हैं। विधायक जी एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट की बात आ रही है, राजद करेंगे, फिर से सरकार बना लेंगे, जदयू के कुछ विधायक टूटकर राजद में जाएंगे, ललन सिंह की भी बात आ रही है सामने, क्या ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई जदयू से टूट के नहीं जाएगा। तो राजद सरकार बनाने का दावा कर रही है। दावा तो करना ही चाहिए, दावा तो करना ही चाहिए। बना लेगी सरकार क्या राजद? ये कैसे कह सकते हैं बना लेगी? अब दावा ठोकेगा,
वहां पर दवा ठोकने में किसके तरफ कौन घुस जाएगा, कोई ठिकाना है? आपको भी ऑफर आया है क्या कहीं से? हमको ऑफर तो ऑफर नहीं आता है, हम लोगों को ऑफर देते हैं। लेकिन अभी भी आशंका है क्या कि मने हो सकता है कि कुछ उलटफेर हो सकता है बिहार? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में अगर जदयू से टिकट नहीं मिलता है तो कोई और रास्ता आप देखे हुए हैं क्या? जदयू किसको नहीं टिकट मिलता है? आपको अगर नहीं, अरे हमको तो, हम एक बात के है, टिकटवा मेरे पॉकेट में है, क्या कहना है बोलिए? बातचीत हुई है आपकी? और सुन लीजिए, 3 लाख से हम लीड करेंगे चुनाव, 3 लाख से जीतने की बात छोड़ दिया, अभी बोल दिया ना पत्रकार के निकट, पहले हम ऐलान करते हैं। और भागलपुर जिला में, भागलपुर पार्लियामेंट में जितना जोर घटा गुना भाग राजनीति में मेरा तगड़ा है, किसी का नहीं, किसी को ज्ञान नहीं है। कहता टिकट वहां मिल जाएंगे, जीत जाएगा। कैसे जीत जाओगे? रोहित को टिकट मिल गया, कैसे हार गए हो? वो बात नहीं है, वो होना चाहिए ऐसा। हम तो लड़ते, कितने को सांसद बनाए, हम सबसे पहले शकुनी चौधरी को सांसद बनाए, उसके बाद हम खगड़िया से, उसके बाद रेणु सिंह को सांसद बनाए। यहाँ शाहनवाज को मैंने टिकट दिलवाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह के और मोदी जी को कह के, और टिकट दिया। उसके बाद हम चुनाव जिता दिए, जो बोले थे, फिर कहिए टिकट लेकर आइए, फिर जिता दिए। हम तो जिताते ही रहते हैं। शाहनवाज जी भागलपुर में अभी भी घूम रहे हैं, उनको भी एमपी घूमबे करेगा, देश का नेता है ना, वो घूमेंगे नहीं, अपना जुगाड़ नहीं लगाएंगे। अगर यहीं से उनकी बतवा बन जाए तब क्या? कांग्रेस भी कह रही है कि चुनाव लड़ रही है। भाई कांग्रेस कहाँ से, उसकी कोई कहानी है? कहानी भागवते झा आजाद के समय में खत्म हो गया। ऐसे लड़ता है ये अजीत शर्मा, कोई वोटवा देता है, पैसे के बल पर वोट लेता है। चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीत के पब्लिक का कोई सेवे नहीं करते, पब्लिक से भेंटे गांठ नहीं करते हैं। आप लोग भी जाते होंगे, बहुत टाइम लगता हो। टाइम तो मेरे यहाँ लगा, आज कुछ कारण था, तो बतवा है तो टाइम ही नहीं देते हैं, तो पैसे के बल पर जीतते हैं। पैसा वाला आदमी है, हम लोग तो भिखमंगा है, चंदा करके चुनाव लड़ते हैं। और गठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पर चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, लगातार उसके नेता हमलावर हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए भाई, हमलावर रहे कुछ भी रहे, नीतीश कुमार को कहते हैं लोग पलटू चाचा, कोई पलटू पलटने वाला, ये सब बोलता है। वो बात नहीं है। बिहार में उजड़े हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है, कुछ काम बाकी रह गया है, और एक टर्म तो मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद उनका उम्र नहीं रहेगा, उसका उम्र ही नहीं रहेगा नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार कोई गलती की है? कोई गलती नहीं। परिवारवाद किया है? नहीं किया है। उनका बेटा ऐसे है, उनके बड़े भाई ऐसे हैं, बहुत कोई दरबार करते रहे, बहन मोहनई, किसी को स्थान नहीं दिया। हम तो बोलो कि नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को MLC बना दीजिए ना, वेतन भोगी हो जाएगा, पेंशन मिलते रहेगा। फिर नहीं समझते गोपाल मंडल जी, ये बोले तो नीतीश कुमार को हमला क्या करेगा? नीतीश कुमार ने, कांग्रेस क्या विरोध करेगा? नीतीश कुमार ने अपने मन से संयोजक का काम किया, पूरा देश का भ्रमण किया और देश के सभी क्षेत्रीय नेता को इकट्ठा किए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन इनको कोई स्थान नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला। जैसे इनकी बारी आई, कोई बोल दिए, लालू यादव बोल दी कि इसके बारे में कहने का मतलब राहुल जी के बारे में, फिर हो गया होते होते कोई खरगे को ले आया। खरगे तो कोई जानता नहीं, अभी भी नहीं जानते बढ़िया से। खरगे महादलित का रहे, किसी का रहे, खरगे का नाम आ गया तो उसमें ये बात है, ममता बनर्जी ने सपोर्ट कर दिया, ये सपोर्ट कर दिया केजरीवाल। और इन लोगों का कहना हुआ पहले चुनाव लड़ के आएंगे तब प्रधानमंत्री चुना जाएगा। अरे भाई, किसी का चेहरा लेके चलिएगा तब ना। नीतीश कुमार संयोजक का काम किए थे, सब कुछ किए थे, उनको चेहरा रखना चाहिए, उनको संयोजक बनाता, जो बनाता, नेता बना के उनको देश का भ्रमण कराते। नीतीश कुमार को बच्चा बच्चा जानता है हिंदुस्तान के अंदर, और खड़गे को कोई नहीं जानता है। हाँ, इसी कारण है। अब जैसे अभी राहुल गांधी सीमांचल में टहल रहे हैं, टहलने से कोई बात होता है? टहलने से कुछ नहीं है, खूब बोल लीजिए, अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे कुछ बात होने वाला है? कहाँ कांग्रेस एक बार सबको देवे करते हैं। कांग्रेस को कहना चाहिए नीतीश कुमार को नेता मान लिए,
सपोर्ट कर दिए, देखते तहलका मच जाता। इनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता था। अगला चुनाव जो होगा अब नहीं रहेंगे तो इसके बाद नीतीश कुमार के बाद कौन जदयू से रहेंगे? ये तो नहीं कहेंगे, आने वाले समय में बोलेंगे। अभी भर मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद ये नहीं, अभी भर मुख्यमंत्री हैं। हाँ। कहने का लोगों ने कहता है मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसा करते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। बिहार में बहुत काम बच गया है करने के लिए। बिहार को कौन किया? उजड़े हुए बिहार को कौन सजाया? आदरणीय नीतीश कुमार ने। अगर मंत्री सब ईमानदारी पूर्वक इनको सपोर्ट करे और आगे बढ़े। विभाग को मंत्री लोग कंट्रोल नहीं करता है। पुलिस प्रशासन बिगड़ा हुआ है, भड़का हुआ है। ब्लॉक नहीं सुधर रहा है, कौन सुधारेगा भाई? सुधारेगा डीएम ना ब्लॉक को, और इसको कौन सुधारेगा? थाना को सुधारेगा एसपी। उसमें सुधार हो तब ना, सुधारे नहीं होता है। हम लोग अकबका जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जितनी बार पार्टी बदले नीतीश जी 100 पर कम होते गए। कम होते नहीं गया। वो तो चिराग पासवान जी को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा दिया चढ़ा के, और उसके बाद तब तो कम हुआ, नहीं तो कम होवे न करता। 115 था, 45 है। अब हो गया, सही बात है, 45 पे आ गया। सबने तोड़ने का काम किया, इनको बर्बाद करने का काम करता है। नीतीश जी जब तक रहेंगे यह जगह नहीं है। जगह पर लोग आके क्या करेगा? अब मान लीजिए हम गोपालपुर से विधायक हैं 4 बार, लोग सोचता है कैसे हरा दें, हरा के क्या? ठीक है, तुम एमएलए बन के क्या करोगे बोलो जरा? हम तो काम करिए रहे। आज आप भगवा ड्रेस में हैं। लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अच्छा, नहीं जरा सर। डॉक्टर अंकित के आवास पर हुई भीषण चोरी को लेकर चिकित्सक हुए एकजुट, कहा हमें सुरक्षा चाहिए। भागलपुर लाजपत पार्क स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मणिभूषण की अध्यक्षता में भागलपुर की डॉक्टर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर डॉक्टर अंकित के आवास पर हुई भीषण चोरी की कड़ी निंदा की और भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन करते हुए चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। डॉक्टर ने भागलपुर पुलिस प्रशासन से चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी बात कही। प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर के कई जाने माने चिकित्सक मौजूद रहे। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित कुमार प्रसून हुआ। मैं एमएस जनरल सर्जन हूँ, मायागंज में सीनियर रेसिडेंट। मेरा निजी आवास घोगा होता है, मैं घोगा में रहता हूँ। 31 की रात को एक्चुअली सारा काम करने के बाद मैं क्लिनिक से अपने ऊपर निवास में गया। 9:30 बजे 10 बजे के आसपास हम लोगों ने अपना सारा काम करके ऊपर रूम को बंद करके मेन गेट लगा करके चले गए थे। 1:30 बजे के आसपास जब हम लोग सो रहे थे उस समय अचानक कुछ लोग रूम में दिखाई दिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि हम डकैत हैं, चोरी करने आए हैं, जो भी आपके पास है वो हम लोग को सीधे आप दे दीजिए, वरना हम लोग फिर आपको हानि पहुंचाएंगे। हम लोगों ने कोई इंटरप्शन नहीं दिया उनको। हम लोगों ने सीधे, जो मेरी माँ थी उन्होंने उनको चाबी दे दी और मेरी माँ बगल के रूम में सो रही थी। मेरे रूम में मेरी वाइफ और मेरा 3 महीने का बच्चा था, वो था। हम लोग को उन्होंने बंधक बनाया, बगल के रूम में डाला। उसके फिर मेरी माँ और मेरी वाइफ को एक रूम में रखा। मेरी वाइफ के जो भी गहने, जो भी कैश था उनके पास, वो सब कुछ पर्स वर्स अलमीरा से सारा कुछ निकाला। फिर मदर के रूम में जो अलमीरा था उससे सारा कुछ, उनका जो गहना था, कैश था, जो भी, वो सारा कुछ लिया। जो ऑर्नामेंट्स हाथ में था, मेरे गले में जो था, सारा कुछ लिया। और उसके बाद उन्होंने कम से कम 1.5 घंटे तक वो मेरे घर पे रहे और जितने भी जैसे सामान थे, बाकी अलमीरा सब था, सब कुछ खोला, सूटकेस के जो भी था सब कुछ खोल के देख रहे थे। उसके 1.5 घंटे के बाद उन्होंने मुझे एक रूम में जहाँ पे बांध के रखा था, उस रूम में मुझे कहा कि अब हम लोग निकल रहे हैं, आप हल्ला नहीं करिएगा। अगर हल्ला करिएगा तो फिर मैं आपके परिवार को हानि पहुँचाऊँगा। जब तक यहाँ से निकल नहीं जाता हूँ, आप लोग शांति से यहाँ बैठे रहिए। मुझे एक रूम में बंद किया, बगल के रूम में मेरी माँ और वाइफ को बंद किया एक रूम में। फिर उसके बाद हम लोग का मोबाइल ले लिया था उन्होंने। और फिर जब निकले तो बाहर में हमारा एक सोफ़ा था, उस पर मोबाइल उन्होंने रख दिया था। तो उस घटना के ये लमसम 2:30 बज रहा होगा, जब ये 1:30 से 2:30 के बीच की ये घटना है। 2:30 बजे के आसपास वो लोग हम लोग को छोड़ के गए। मैं किस तरह अपना हाथ खोला, पहले परिवार को देखा, वो ठीक थे। फिर मैं बैक डोर से कूद करके फिर आगे गया और फिर अपना फ़ोन लेकर के नज़दीकी थाना जो हमारे घोगा थाना, वहाँ पे एसआई को कॉल किया। मैंने 2:42 के आसपास कॉल किया है उन्हें। उनको तरफ से आश्वासन हुआ कि हम भेज रहे हैं पेट्रोलिंग गाड़ी। उनकी तरफ से वो तो नहीं आए थे, लेकिन 3-4 उनके आदमी आए थे। वो उन्होंने हमारे घर पे आए, उन्होंने देखा उनका सारा कुछ।
उसके बाद फिर वो बोले कि सुबह में आके आप लोग थाना में FIR दर्ज कीजिएगा। कितने लोग थे उसमें? उसमें 7 से 8 लोग थे। हथियार भी था? जी, 3-4 कट्टा था और कुछ के पास हाथ में चाकू था। कुछ लोग क्या वो ऑर्नामेंट जैसे हाथ का बैंगल हो गया, सोने का अंगूठी हो गया, पायल बिछिया जो भी होता है, गले का सेट था 2। उसके बाद फिर मेरी मदर का कुछ लॉकेट सब था। फिर कैश अमाउंट जो था वो सारा कुछ ले गए। वो कितना अमाउंट? अप्रॉक्स 6-5 के आसपास होगा अमाउंट। 5-6 लाख के आसपास का अमाउंट था वो। और ऑर्नामेंट्स जो भी थे 10 के आसपास होगा अप्रॉक्स। उसका आइडिया तो प्रॉपर मुझे नहीं है। 10 लाख के आसपास का होगा वो। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई कल भी DSP सर से बात हुई है मेरी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी काम हम लोग कर रहे हैं। क्या चाहते क्या? जी, मैं चाहता हूं कि आप लोग का सहयोग हो, ये सब रुके। हम लोग जैसे मरीज़ देखना हम लोग का काम है, कब किस पे भरोसा करें, क्या करें, अब तो ये समझ में नहीं आता है। रात में 10 बजे कोई मरीज़ आ जाएगा, मुझे बोले कि आपको देखना है और ऐसा इंसिडेंस हो जाए तो हम लोग भरोसा कैसे करें कि मतलब क्या किसके साथ हो, तो कोई अब नहीं कह सकता। उस दिन कैसे उन लोग घर में मरीज बन कर? जी नहीं, मरीज बन के तो नहीं घुसे थे। वो मेरे बैक डोर से आए थे शायद, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। बैक डोर मेरा हमारे घर के पीछे खेत है, उस साइड से उन्होंने शायद एंट्री की। ऊपर में एक गेट था, ग्रिल था, उसका ताला तोड़ा। रूम में एक गेट था, उसका किली तोड़ दिया उन्होंने। उनके पास वो औजार सब था, उसके साथ वो फिर अंदर घुसे और फिर रूम में ही सीधे आ गए। हथियार भी था उसके पास? जी, हथियार था उनके पास। सबके पास? 3 तो कट्टा था उनके पास और चाकू को था। अभी भी डर लग रहा है? डर की तो बात है ही, इसमें तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना घटेगी तो किनको नहीं डर लगेगा? परिचय बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम डॉक्टर अंकित कुमार हुआ। मैं भागलपुर घोगा का निवासी हूँ। भागलपुर IMA के नए सदस्य हैं, अभी युवा हैं, अभी अपने पढ़ाई लिखाई को ख़त्म कर चिकित्सा पेशा में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किए हैं। और इनके पिताजी वहाँ जिस क्षेत्र में घोघा मकान है उसके काफ़ी ही नामी आदमी हैं। और इसके चाचा जो हैं वो भी कहलगांव के प्रतिष्ठित अस्थिर रोग विशेषज्ञ हैं। सवाल है कि इस तरह की घटना क्यों हुई? ये तो रूटीन वर्क है। एक चिकित्सक अपना काम करके घर में जाता है और उसको पुलिस प्रशासन का काम है, जिस तरह चिकित्सक का काम है शरीर में जो भी लोग रोगी हैं उनका देखभाल करना, उसी तरह पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। जब कहा गया घोघा पुलिस को कि आप इस तरह का खबर, पहले तो जो भी SI थे उनको खुद आना चाहिए था, वो खुद नहीं आके हम लोग वाच कर रहे हैं पूरी घटना को। और सुबह में आके जो रूटीन वर्क है FIR करना, FIR अगर पुलिस प्रशासन तत्पर होती तो इनके घर पर उसी समय कर सकती थी। FIR करना कोई बहुत बड़ा घटना नहीं होता है, एक सिंपल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, एप्लीकेशन लिखना और कार्रवाई स्टार्ट करना। आज घटना के घटे हुआ दूसरा दिन 48 घंटा से ज़्यादा हो रहा है, अभी तक पुलिस के तरफ से कार्रवाई शून्य है। हम लोग 1-2 दिन का समय और देंगे, हो सकता है किसी भी समय आज से कल हम लोग भागलपुर के पुलिस अधीक्षक से मिलें, उनको ये सारी घटना के बारे में बताएंगे। और अगर 1 सप्ताह के अंदर इस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ और कोई भी अपराधी अगर पुलिस उसे नैब नहीं कर सकी तो IMA किसी भी हद तक आगे बढ़ेगा। हम लोग अभी इसलिए हड़ताल या बंद नहीं करना चाह रहे हैं कि हमेशा मानवता पीड़ित होती है। और आप लोग ही कल कहिएगा कि चिकित्सक जो है हड़ताल पर चला गया, रोगी जो है आउटडोर में भटक रहे हैं। हम समय दे रहे हैं प्रशासन को कि जल्द से जल्द इस दिशा में कार्रवाई करें। और अगर बाद में हम लोग हड़ताल या कोई भी तरह का आंदोलन करेंगे और कोई भी रोगी को किसी भी तरह की हानि होगी तो उसका जिम्मेवारी भागलपुर पुलिस प्रशासन और भागलपुर प्रशासन का होगा। सबसे पहले मैं IMA अध्यक्ष डॉक्टर मानी भूषण तमाम पत्रकारों का इस्तकबाल करता हूं अपने इस IMA के प्रांगण में, और सभी हमारे वरीय चिकित्सक जितने लोग यहाँ पे मंचासीन हैं सबों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घोघा में हमारे ऐसे चिकित्सक जो बिल्कुल नए मेंबर हैं इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, बहुत बेहद ब्रांच है, शाखा है पूरे हिंदुस्तान में, 10 लाख से भी ज़्यादा डॉक्टर्स इस एसोसिएशन के मेंबर हैं। एक ऐसे मेंबर जो अपना कैरियर अभी शुरू कर रहा है, उससे घर में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए,
और वो भी उस समय जबकि अपने परिवार के साथ वो वहीं पे रह के सेवा दे रहा है और साथ साथ मायागंज अस्पताल में भी अपनी नियमित रूप से सेवा देते हैं। ये आईएमए बहुत ही आक्रोशित है। अभी आपने जस्ट मेरे पहले सुना हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष आईएमए डॉक्टर संदीप प्रसाद लाल को आईएमए पुरजोर रूप से भर्त्सना करता है। इस तरह के दुर्घटना और भावपूर्ण जो भी दुर्घटनाएं होती हैं हमारे चिकित्सक वर्ग के साथ, मैं तमाम पत्रकार बंधु से, तमाम दर्शकों की ओर से और प्रशासन की को भी मैं आगाह करना चाहता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि इस मामले का उद्भेदन यथाशीघ्र हो। यथाशीघ्र जितने भी 8 से 10 जितने लोग गए थे इस मामले में, इसको अंजाम पहुंचाने उनके घर में घुसे थे, उनकी गिरफ्तारी हो और इस पे रोक लगे और प्रशासन हम चिकित्सकों को प्रोटेक्शन ऐसे दे कि भविष्य में इस तरह की दुर्भावपूर्ण दुर्घटनाएं ना हो। मैं आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करते हैं। और आईएमए चाहे भागलपुर का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल का हो, ये बहुत दिन से हम लोग की डिमांड है कि डॉक्टर को प्रोटेक्शन दिया जाए। ये जो घटना घट गई है हमारे जो कनीय सदस्य हैं उनके साथ, इसकी सूचना हम लोग यहाँ से स्टेट आईएमए को भी देंगे, सेंट्रल आईएमए को भी देंगे और उनके डायरेक्शन का इंतज़ार करेंगे। और अभी एक मेमोरेंडम बना के हम लोग यहाँ के पदाधिकारीगण जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको देंगे और एक समय सीमा जो हम लोग आपस में निर्णय कर लेंगे, एक समय सीमा देंगे कि इतना दिन के अंदर ये होना चाहिए। अन्यथा पूरा आईएमए हम लोग जो है ना आगे संघर्ष पर उतरने के लिए बातचीत करेंगे। आगे की भी कार्रवाई हम लोग बनाएंगे कि आगे क्या करना है अगर ये डिमांड पूरा नहीं हुआ तब, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है। धन्यवाद। जिला परिषद के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आर पार की लड़ाई में जिलाधिकारी के निर्णय के बाद कल सब कुछ हो जाएगा साफ। भागलपुर जिला परिषद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के बाद 2 खेमे में बंट गए हैं, जिसको लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साहा के कुर्सी जाने की संभावनाएं साफ तौर पर दिख रही हैं, वहीं दूसरी ओर तकरीबन 20 जिला परिषद सदस्य कुछ दिन पहले भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन पहुंचे थे, जिसको लेकर उस समय रहे जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दोनों पक्षों की बातें सुनी थी और आज वर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी दोनों टीमों से मुलाकात की, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और निर्णय कल देने की बात कही है। कहाँ तक पहुँचा? आज के बैठक में फिर डीएम साहब ने आज जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था उसी के आदेश पर आज बैठक हुई। इन्होंने सबकी उपस्थिति लिया, जो आगे की फिर प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करेंगे। क्या लगता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है विपक्षी साबित कर पाएंगे? अब विपक्षी तो अभी आप लोग ही बता सकते हैं, आपके माध्यम से रोज पेपर में न्यूज में डेली चल रहा है ना, समझे। हमको ये पता नहीं कि आदमी को आरोप लगाना सही बात है ना, आरोप किसी पर लगा सकता है, लेकिन उसको साबित करना कितना सही तो विपक्षी बताएंगे। हम लोग तो नियम कानून को मानने वाले हैं, नियम से चलने वाले हैं और समझे ना, इसलिए जो नियम संगत होगा वो करेंगे। डीएम साहब पर पूरा भरोसा है, नहीं समझे। और जो सही होगा, दूध का दूध पानी का पानी, तो उस दिन भी बोले थे कि आदमी आरोप लगा दिए हैं, एक भी साबित कर देना। हम तो सरकार से आज भी मांग कर रहे हैं कि हाउस ट्रेडिंग का मामला है, इसको सरकार पूर्ण रूपेण खत्म करे। अविश्वास का मामला जैसे और सब जगह हुआ, नगर परिषद में, नगर निगम में, उसी तरह प्रखंड में और जिला परिषद में, इसको सरकार से मांग करते हैं, इसको समाप्त कर देना चाहिए। और इस बातों को यहाँ से लेकर के मैं सदन तक पहुंचाऊंगा अपने माध्यम से, अपने विधायक सांसद जी के माध्यम से, कि भाई इसको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि ये हाउस ट्रेडिंग का मामला है और आप लोग देख रहे हैं दिन पर दिन क्या हो रहा है, पूरे बिहार का देख लीजिए। 2 साल में अविश्वास, उसका कोई अंदर बैठक में यही हुआ। डीएम साहब सभी का जो है अपने सामने लिए, जो हाईकोर्ट का निर्देश था उन्होंने स्पष्ट बोला कि जो कोर्ट का निर्देश है उसका हम अनुपालन करेंगे, जो नियम संगत होगा वो हम करेंगे, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सर अब तक कार्रवाई हुई है? इसमें निश्चित रूप से 2 पक्ष हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज बैठक बुलाई है, बैठक बुलाया था और उसमें अधिकतम सदस्य उपस्थित थे। 2 सदस्यों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था और 1 सदस्य नहीं उपस्थित थे, जिनके रिप्रेजेंटेटिव को द्वारा बताया गया कि वो कहीं रास्ते में है। और इसमें दोनों पक्षों से रिप्रेजेंटेशन आया है। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में रिप्रेजेंटेशन आया है, दूसरा जो इनके विपक्षी थे उन्होंने अपना एक लीगल फ्रेमवर्क में एक रिप्रेजेंटेशन दिया है।
हम इसमें विद्वान सरकारी अधिवक्ता से ओपिनियन लेंगे और उसके अनुरूप में फिर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। अंतिम निर्णय सब कब तक आने से? अंतिम निर्णय कल 12 बजे से पहले हम लोग जो इस बैठक का जो निर्णय है हम लोग कर देंगे। का अभी दे रहे थे हम लोग को 16 तारीख का, लेकिन वो जो गौरव राय है बार बार वो कुछ ना कुछ ला करके दे देते हैं डीएम सर को डिस्टर्ब करने के लिए। ये राजनीति में हमेशा डिस्टर्ब करने का काम किया है, ये उचित नहीं है। हम डीएम साहब बोले हैं कि 11 बजे कल 11:30 बजे तक हम डिसीजन डेट का दे देंगे। उम्मीद है आपको कि इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है तो आपके फेवर में, या तो फिर न्यायपूर्वक आएगा रिजल्ट रिपोर्ट? नहीं, उम्मीद है। हम लोग बहुमत में है और बहुमत से ही सरकार चलती है, इसलिए हम लोग किसी भी बहुमत पे चलती है, हम लोग बहुमत, इससे आगे कोई जा ही नहीं सकता है। बहुमत जिसकी उसकी सरकार है। अगर कल तक समय नहीं देते हैं डीएम सर तो हम लोग फिर मिलेंगे उनसे, डीएम सर से देंगे, डेट देंगे, जरूर देंगे। 24 घंटा टाइम। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।